छोटू रात के अंधेरे में जंगल में किसी प्रेत की तरह भागता फिर रहा था। बिजली की रफ्तार से पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वो अपनी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा कर चुका था, क्योंकि उसे पीछे से प्राचीन अजगर गोरिल्ला की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दे रही थी। इस बार प्राचीन अजगर गोरिल्ला का गुस्सा पिछली बार से बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब वो अपने जख्मों को ठीक करने के लिए बैठा था, उस वक्त शरीर से मूल खून निकल जाना उसके लिए बेइज्जती और गुस्से का सबब बन गया था। देखा जाए तो ऐसा होना उसके लिए 1000 बल्ब फल के गायब हो जाने से भी ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली बात थी। आज वो जितनी बुरी तरह जख्मी हुआ था, उससे वो प्राचीन अजगर गोरिल्ला गुस्से से किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। जंगल का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया, जिससे वहां रहने वाले ढेर सारे तिलस्मी जानवरों पर भी बुरा असर पड़ा। उनकी ताकत चाहे कितनी भी क्यों न थी, जब प्राचीन गोरिल्ला अपना पैर पटकता तो जानवर एक झटके में तोप की तरह उछल जाते और वो जिंदा रहते या नहीं इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। पीछे से आ रही भयानक तबाही की आवाज सुनकर छोटू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी भागने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। फिर करीब 10 मिनट तक ऐसे ही भागते रहने के बाद वो अपनी तरकीब के हिसाब से पहाड़ में एक सुरंग बनाकर उसमें घुस गया। उस पहाड़ के बीच में बहुत से जानवरों की गुफाएं थीं, जो प्राचीन गोरिल्ला के गुस्से से छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। छोटू गुफा में घुसा और तुरंत ही गुफा के दरवाजे को बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काने लगा। पहाड़ के कंपन को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ छा गया था। छोटू ने सोचा कि वो प्राचीन गोरिल्ला कितना खूंखार था, जो गुस्से में ना जाने कितने तिलस्मी जानवरों और इंसानों को जान से मारने वाला था। उसके बाद छोटू ने तुरंत अपनी पोटली से कुछ चमकने वाले मोती निकाले और अंधेरी गुफा में हल्की रोशनी फैलाना शुरू किया। तब जाकर छोटू ने राहत की सांस ली, जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। आखिर में वो थक कर जमीन पर गिर गया और निंजा के बगल में बैठकर रात के गुजरने का इंतजार करने लगा। प्राचीन गोरिल्ला का मूल खून हासिल करने के लिए ध्रुव रायजादा उर्फ छोटू को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, मगर किस्मत से वो उसे हासिल करने में कामयाब हुआ था। तभी उसे कुछ याद आया और छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो इस खून के लिए मुझे प्राचीन कटार दल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो इस दरिंदे को जख्मी नहीं करते तो शायद हम कभी ये खून हासिल कर ही नहीं पाते। खैर, सबसे पहले तो मैं अपनी शक्तियां छुपा देता हूं, ताकि वो बौखलाया हुआ गोरिल्ला यहां ना आ जाए। फिर छोटू अपनी आंखें बंद करते हुए उस जगह पर आराम करने लगा। जिस दौरान वो आराम करने में लगा था, उस वक्त गुफा के बाहर की दुनिया में उथल पुथल मच गई थी और इन सब के पीछे प्राचीन अजगर गोरिल्ला का गुस्सा था। बहुत से लोग जो इस तबाही को देख रहे थे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एक दिन में वो गोरिल्ला 2 बार इतना नाराज कैसे हो गया था। इस दौरान रात की वो तबाही सुबह जाकर रुकी और उस प्राचीन गोरिल्ला ने ना जाने कितने बदकिस्मत तिलस्मी जानवरों को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी तक उसे उस गुनहगार का पता नहीं चला था जिसने उससे उसका मूल खून चुराया था। आखिर में अपना पैर पटकते हुए वो प्राचीन गोरिल्ला चढ़कर वापस अपने पहाड़ की तरफ जाने लगा। उसे जाते देख खौफ से भरे तिलस्मी जानवरों ने आखिरकार चैन की सांस लेनी शुरू की। अंत में उस खूंखार दरिंदे का गुस्सा थम गया था, जिसके चलते छोटू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो मुस्कुराने लगा। ध्रुव भैया, अब जो कि हमने मूल खून हासिल कर लिया है, इसलिए हम अब आदमखोर गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मैंने ठीक कहा ना? ध्रुव शौर्य छोटू के सामने आया और वो अपना सिर हिलाने लगा। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें से खून की एक धार बाहर निकली। वो धार कुछ ही पल में एक बेहद गहरे लाल रंग के खून में बदल गई। देखते ही देखते वो खून एक गोले में बदल गया, जो छोटू के सामने छटपटाता हुआ नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें से एक खतरनाक शक्ति भी निकलती हुई महसूस हो रही थी। तभी ध्रुव ने छोटू को समझाते हुए कहा, देख छोटू, प्राचीन गोरिल्ला का मूल खून बेहद जंगली है और इससे तैयार होने वाली आदमखोर गोरिल्ला तकनीक बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगी। अगर तू इस जंगली खून को शुद्ध करने में कामयाब हो गया और उस तकनीक को अच्छी तरह सीख गया, फिर तो तेरी ताकत जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन अगर तू इसे शुद्ध करने में नाकाम रहा तो हो सकता है कि वो जंगलीपन तेरे दिमाग पर हावी हो जाए और तू पागल हो जाए। ऐसे में अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपनी बात खत्म करते वक्त ध्रुव की आंखों में छोटू के लिए फिक्र थी, जो वो अच्छी तरह देख पा रहा था। इतने में छोटू ने आ भरते हुए जवाब दिया, हाँ भैया, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल प्राचीन गोरिल्ला का मूल खून हासिल करते वक्त ही छोटू समझ गया था कि उसे काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन छोटू हार मानने वालों में से नहीं था।
इसलिए वो कैसे भी करके इस खून को काबू करके रहता। तभी ध्रुव ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तू तैयार है तो इस मूल खून को अपने शरीर के अंदर जाने दे और पूरी शक्तियां लगाकर इसे शुद्ध कर ले। इस पर छोटू ने आ भरते हुए गहरी सांस ली और वो गौर से उस छटपटा रहे मूल खून को देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसने अपने दांतों को जोर से दबाया और फिर अपना मुंह खोलते हुए सीधे प्राचीन गोरिल्ला का मूल खून अंदर खींच लिया। वो मूल खून छोटू के शरीर में गया ही था कि अचानक उसके शरीर में हलचल फैल गई और एक तेज धमाका उसे अपने अंदर महसूस हुआ। छोटू के शरीर के हर हिस्से में एक अजीब सी जंगली शक्ति फैलने लगी थी और साथ ही साथ उसकी आंखें भी जंगली दरिंदे जैसी लाल हो गई थी। छोटू ने तुरंत अपने दांत पीसते हुए उस जंगली एहसास को काबू करने की कोशिश की और वो मनी मन सोचने लगा, ये मूल खून तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर और जंगली है। भले ही छोटू की आंखें खून जैसी लाल थी, लेकिन वो अभी भी अपनी सोच को काबू कर रहा था। इसके तुरंत बाद उसने अपने दिमाग को घुमाना शुरू किया और वो अपनी शक्तियों को शरीर में फैलाते हुए जंगली शक्तियों को काबू करने लगा। देखते ही देखते छोटू की शक्तियों ने उस मूल खून की बूंद की शक्तियों को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन छोटू ने जैसे ही उस मूल खून के जंगलीपन को देखा तो वो हड़बड़ाने लगा। सचमुच इस मूल खून को काबू करना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। छोटू को ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ लावा से मिल रही हो और झट से पिघल गई हो। गनीमत ये थी कि लहर दर लहर छोटू की शक्तियों का हमला जारी था, वरना छोटू आसानी से पागल हो जाता। देखते ही देखते मूल खून का जंगलीपन कम होने लगा, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी थी। इसके बावजूद छोटू को उम्मीद तो थी कि वो कामयाब हो सकता था, मगर छोटू जिस वक्त खुश हो रहा था वो ये नहीं समझ पा रहा था कि खून से निकलता जंगलीपन धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा था। एक पल ऐसा आया जब उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी और तब उसे अचानक एहसास हुआ कि जंगलीपन असल में उसके दिमाग को कुतरने लगा था। इस एहसास से छोटू के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, मगर उसने अपनी घबराहट को काबू कर अपने दिमाग को मजबूत किया। मैं जंगलीपन को अपनी समझ पर हरगिज़ हावी नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही छोटू के चक्र में बने 4 नसीबी निशानों की रोशनी चमकने लगी, जो उसके दिमाग के पास जाकर जंगली शक्तियों से लड़ रही थी। वहीं छोटू के नसीबी निशानों से निकली अंदरूनी शक्तियों की वजह से मूल खून का जंगलीपन खत्म होने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। ये नजारा देखकर छोटू के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखने लगी। छोटू का काम होता गया और मूल खून का जंगलीपन खत्म होने लगा, लेकिन छोटू की शक्तियां भी काफी हद तक कम हो गई थीं। जब वो खून पूरी तरह शुद्ध हुआ तो उससे निकलती चमक देखकर छोटू दंग रह गया। अगले पल उसके चेहरे की खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते उसने अपनी आंखें खोली। जब ध्रुव शौर्य ने छोटू को अपनी आंखें खोलते देखा तो उसने हड़बड़ाकर सवाल किया, क्या हुआ छोटू? क्या तू उसे शुद्ध करने में कामयाब हुआ? इस पर छोटू ने चेहरे पर शांति के साथ जवाब दिया, हाँ भैया, लगता है कि मैं उस मूल खून का जंगलीपन अलग करने में कामयाब हुआ। इस बात से ध्रुव हैरान तो था ही, लेकिन उसके चेहरे पर काफी खुशी भी दिख रही थी। अच्छा हुआ जो पहला कदम पूरा हुआ, अब बारी है उस खून को सोखने की जिसकी मदद से तू आदमखोर गोरिल्ला तकनीक सीख सकता है। ये सुनकर छोटू मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने लगा। फिर वो प्राचीन गोरिल्ला के खून को अपने खून से मिलाने लगा। कुछ देर में उसका शरीर काफी बड़ा हो गया और वो अपने अंदर एक खतरनाक शक्ति महसूस करने लगा। लेकिन छोटू की किस्मत अच्छी थी कि वो खून की शक्तियों को शुद्ध कर चुका था, इसलिए शक्तियां हावी होने पर वो जंगली नहीं हुआ। छोटू अपने रगों में बहती शक्ति से काफी हैरान था। ये शक्तियां तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। छोटू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो उस बेइंतहा शक्ति को महसूस कर पा रहा था। वो महज अपने शरीर की शक्तियों से ही किसी शुरुआती सृजनकार से टकरा सकता था, और तो और अगर वो अपनी बाकी शक्तियां भी इस्तेमाल करता तो वो किसी महारथी सृजनकार से भी टकरा जाता। फिर गुफा के अंदर धमाके होते सुनाई दिए, क्योंकि छोटू अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से आसपास गड्ढे करता जा रहा था। दूसरी तरफ गुफा से थोड़ी दूर कुछ लोग छिपे हुए दिख रहे थे। गौर करने पर समझ में आ रहा था कि उसमें से एक था कटार दल का तीसरा बुजुर्ग, जिसने छोटू से 1000 बल फल छीना था। इस वक्त उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल था। पहले तो उसे दल से बाहर निकलने ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लीडर के पास कोई चारा ही नहीं था उसे बंजर भूमि भेजने के सिवा। कोई नहीं चाहता था कि प्राचीन अजगर गोरिल्ला एक बार फिर पागल होकर हमला करने लगे। तभी अचानक उस बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदलने लगा जब उसे पास की पहाड़ी से धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। इस अचानक होती हलचल को महसूस कर उसने पलटकर अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको,
और उस प्राचीन गोरिल्ला पर नजर रखो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर उसका शरीर एक झटके में गायब हो गया और वो तेज रफ्तार में पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो अपनी तेज रफ्तार के चलते गुफा के पास पहुंच गया। वहां उसे एक लड़का नजर आया, जिसे देखते ही एक पल के लिए उस बुजुर्ग का चेहरा दंग रह गया। पल भर की खामोशी के बाद उसका अब तक का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकलने लगा और किसी ज्वालामुखी की तरह फूट गया। कमबख्त लड़के, ये तू है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल एक गुस्से वाली दहाड़ उस इलाके में गूंज उठी। इस दहाड़ ने छोटू को चौंका दिया और उसने मुड़कर देखा कि थोड़ी दूरी पर सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल था और उसे देखकर छोटू हैरान हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से उस बुजुर्ग का सामना करेगा। छोटू इस बारे में सोच ही रहा था कि वो सफेद बालों वाला गुस्से से भरा बुजुर्ग उसके पास आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो रखी थी और वो लगातार छोटू को घूरता जा रहा था। उसकी नजर में उसकी नफरत साफ झलक रही थी, मानो वो छोटू को जिंदा गाड़ देना चाहता हो। तीसरा बुजुर्ग सोच रहा था कि अगर छोटू ना होता तो वो 1000 बल फल अपने दल नहीं लाता, फिर उसके प्राचीन कटार दल पर वो मुसीबत नहीं आती और उसे अपने दल के लीडर से इतनी बुरी तरह डांट भी नहीं पड़ती। इसलिए जो कुछ भी हुआ, बुजुर्ग उसका असली जिम्मेदार छोटू को ही मान रहा था, जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। छोटे शैतान, मुझे तुझे ढूंढने में काफी वक्त लग गया। अगर मैंने आज तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मैं प्राचीन कटार दल का बुजुर्ग बनने लायक नहीं। तीसरे बुजुर्ग की गुस्से से भरी आवाज सुनकर छोटू ने उसे बेपरवाही से देखा और फिर आसपास नजर घुमाई। जब सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने छोटू के बर्ताव को देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। आंखों में खौफनाक चमक लिए वो बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ा और छोटू के सिर पर हमला करने लगा। छोटे, अब तेरा मरने का वक्त आ गया। जब छोटू ने देखा कि बुजुर्ग ने इतनी जल्दी हमला कर दिया तो वो पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ने लगा। फिर उसने हाथों में शक्तियां भरते हुए देखा कि उसके बड़े हाथों में काली और सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी, जिससे उसने धीरे से उस बुजुर्ग के खतरनाक हमले को रोक दिया। दोनों के टकराने पर एक छोटा धमाका हुआ और आसपास मौजूद सभी पत्थर धूल में बदल गए। इतना ही नहीं, बल्कि छोटू के इस हमले से झटका खाकर वो तीसरा बुजुर्ग काफी पीछे हो गया। महाकार रैंक का शुरुआती योद्धा होकर भी उसकी ऐसी हालत हो गई जिससे वो दंग रह गया। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये सृजनकार लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया? इस दौरान छोटू के चेहरे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो जोर जोर से हंस रहा था। मेरी ये शक्तियां तो किसी महाकार से टकराने के भी काबिल हैं। बुजुर्ग, अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो इतनी शक्तियां तो काफी नहीं होने वाली। अब तो छोटू को जरा भी डर नहीं लग रहा था। आदमखोर गोरिल्ला तकनीक से उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई थी, जिससे वो सृजनकार और महाकार रैंक की शक्तियों का फासला मिटाने में कामयाब हो गया था। जाहिर सी बात थी कि जो खून उसके शरीर के अंदर था वो असल में एक अवलोकितेश्वर रैंक के तिलस्मी जानवर का था। तभी अचानक कुछ और लोग भी हड़बड़ाते हुए उस बुजुर्ग के पास आ गए। ये लोग थे प्राचीन कटार दल के योद्धा, जो प्राचीन गोरिल्ला की निगरानी रख रहे थे। लेकिन अपने पास आए लोगों को वो बुजुर्ग देख ही नहीं रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने छोटू की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, छोटे शैतान, इसमें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी शक्तियां बढ़ाने वाली तकनीकें कभी तो खत्म होंगी। एक बार तेरी ये शक्तियां खत्म हो जाएं, उसके बाद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साथियों, इस लड़के को घेर लो और देखना ये बचकर ना जाने पाए। आज तो मैं इसे अपने हाथों से चीर कर रहूंगा। ये कहते वक्त उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी और खूंखार चमक बरकरार थी। उसकी नजर से ये समझ आ रहा था कि वो छोटू से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब जो कि किस्मत से छोटू उसके सामने आ ही गया था, इसलिए वो ये मसला इतनी आसानी से खत्म होने तो नहीं देना चाहता था। वहीं अपने दल के बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग हामी भरते हुए छोटू को घेरने लगे। इस दौरान छोटू देख रहा था कि कैसे हर कोई शक्तियां निकालते हुए उसे घेर चुके थे। इसके बावजूद छोटू की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि वो तो खुद को उस मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। ये पहला मुकाबला था जब छोटू अपनी आदमखोर गोरिल्ला तकनीक की शक्तियां इस्तेमाल करने वाला था और पता लगाने वाला था कि महाकार रैंक के योद्धा से उसका फासला कितना मिट गया था। तो क्या ध्रुव राय ज्यादा इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगा, या फिर कटार दल के योद्धा मिलकर उसकी बढ़ी हुई शक्तियों पर हो जाएंगे हावी? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।